जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से एक बार मिल रहे हैं हम लोग आर एस खुरमी का ऑब्जेक्टिव डिस्कशंस के लिए। हम लोग का 160 क्वेश्चंस तक हो गया था। फ्लूइड मैकेनिक्स का 160 क्वेश्चन तक हो गया। जैसा कि हम लोग ने ये लास्ट क्वेश्चन एंड किया था रेक्टेंगुलर और फिश के केस में, देखा था हम लोगों ने इक्वेशन। आज हम लोग 161 क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 161 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन 160 क्वेश्चन में देखे थे स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस के लिए। यहाँ पर अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में तो हम लोग ने देखा था स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस के लिए हम लोग का जो डिस्चार्ज पूछा गया था वो यहाँ पर डिस्चार्ज पूछा गया लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस के लिए। तो लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस के लिए हम लोग को याद रखिएगा Q इक्वल टू 2/3 CD इंटू बी √2G ब्रैकेट में H2 3/2 माइनस H1 3/2। ये हम लोग का लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस के केस में है। और हम लोग का स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस के केस में Q इक्वल टू CD इंटू A इंटू √2GH। ठीक, ये हम लोग का ये स्मॉल के केस में याद रखिएगा और ये हम लोग का लार्ज के केस में याद रखिएगा, ये ध्यान देना है। ठीक, 162 नंबर क्या बोल रहा। अब यहाँ बोला होली ड्रॉन्ड ऑरिफिस के लिए, होली ड्रॉन्ड ऑरिफिस के लिए। ऑरिफिस तरह तरह के होते हैं, उसी का इक्वेशन पूछा गया है कि उसका डिस्चार्ज का रेट का जो इक्वेशन होता है वो क्या हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे डेरिवेशन बताना वो जो है संभव नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बताता जा रहा हूँ कि क्या इसका आंसर होगा। Q इक्वल टू CD इंटू बी इंटू H2 माइनस H1 इंटू √2G है। होली ड्रॉन्ड ऑरिफिस का हम लोग का Q इक्वल टू CD इंटू बी H2 माइनस H1 इंटू √2GH। ठीक, ये चीज। आइए नेक्स्ट 163 बोल रहा अ टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कंटेनिंग लिक्विड अप टू हाइट H1 हैज एन ऑरिफिस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एट इट्स बॉटम। द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द लिक्विड लेवल फ्रॉम H1 टू H2 वैल्यू। बोल रहा कोई हम लोग का टैंक है, एक टैंक है और लिक्विड जो हम लोग का भरा हुआ हम लोग का H1 हाइट तक है। लिक्विड जो भरा हुआ हम लोग का कहाँ तक है, H1 हाइट तक हम लोग का लिक्विड जो है भरा हुआ है। ठीक, और बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है हम लोग का, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए से डिनोट किया है यहाँ पर। एट इट्स बॉटम हैज एन ऑरिफिस, सॉरी एक यहाँ पे मिस कर रहा है, हैज एन ऑरिफिस ऑफ है यहाँ पर, हैज एन ऑरिफिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एट इट्स बॉटम। द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द लिक्विड लेवल H1 टू H2। मतलब मान लेते हैं कि H1 टू H2 में मान लेते हैं यहाँ पर कोई हाइट पे हम लोग का जो है इसको लाना होगा, इसका जो है लेवल को, वाटर का लेवल को इस टैंक में। तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि इसका जो इक्वेशन टाइम क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, T इक्वल टू पूछा है। ठीक, तो याद रखिएगा T इक्वल टू 2A इंटू √H1 माइनस H2 बाई CD इंटू A √2G। A यहाँ एरिया है, H1 हम लोग का जो हाइट था, जो हम लोग का मैक्सिमम हाइट, और H2 जो हम लोग का जो हाइट पे लाना था, बाई CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू A √2G। ठीक, आइए नेक्स्ट 164 देखिए क्या बोल रहा ए टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ए कंटेनिंग लिक्विड अप टू हाइट H1 has an orifice of cross sectional area A at its bottom. The time required to empty the tank completely. पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था the time required to bring liquid from level H1 to H2। ठीक, यहाँ पूछा गया टाइम रिक्वायर्ड टू इम्पटी, अब खाली करने में कितना समय लगेगा। वहाँ पूछा गया था कि कोई एक लेवल पर लाने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर पूछा गया कि इम्पटी करने में कितना समय लगेगा। तो इम्पटी करने के समय में हम लोग को लगा 2A √H1 बाई CD इंटू A √2G। ठीक, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 165 नंबर यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेज द डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस डिक्रीजेज। बोल रहा अगर CD को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या हम लोग का जो डिस्चार्ज हम लोग का हो रहा है वो घटेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आइए, इस क्वेश्चन में हम लोग का जो डिस्चार्ज था यहाँ पर कहीं भी देख लीजिए, ये होली ड्रॉन्ड ओरिफिस का है या फिर लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस का है या फिर हम लोग का स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस का है। अगर हम लोग CD को बढ़ाते हैं, बढ़ा रहे हैं तो क्या ये डिस्चार्ज डिक्रीज करेगा? नहीं, क्योंकि ये हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमेशा जब भी CD बढ़ेगा तो हम लोग का डिस्चार्ज बढ़ेगा। ठीक,
कोई भी कंडीशन में देख लीजिए हमेशा जो है हम लोग का Q जो है CD का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है हम लोग का, ये जो 165 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि CD को बढ़ाएंगे तो क्या Q डिक्रीज करेगा, मतलब डिस्चार्ज डिक्रीज करेगा, तो ये फॉल्स है। हमेशा जो है CD हम लोग ने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, इसलिए हम लोग का ये बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो ये फॉल्स क्वेश्चन है। 166 नंबर देखिए, बोल रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक। अब हेमिस्फेरिकल टैंक के केस में आते हैं, रेक्टेंगुलर मैंने बहुत देख लिया, हम लोगों ने देख लिया। A hemispherical tank of radius r containing liquid up to height h1 has an orifice of cross-sectional area A at its bottom. The time required to lower the level. अब उस टाइम पूछा था हम लोग का रेक्टेंगुलर के केस में टाइम क्या होगा, इस टाइम हम लोग का पूछा हेमिस्फेरिकल टैंक के केस में कि हम लोग का लिक्विड टाइम कितना लगेगा टू लोअर द लेवल h1 टू h2। सेम चीज है, लेकिन हम लोग का जो है वो ये जो है हम लोग का हेमिस्फेरिकल है। हम लोग का जो टैंक है वो हेमिस्फेरिकल है, वो रेक्टेंगुलर था हम लोग का। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं क्या 2/3 पाई आर स्क्वायर, इस कंडीशन में हेमिस्फेरिकल केस में लेते हैं। तो देख लीजिए 2/3 पाई आर स्क्वायर किस कंडीशन में आ रहा है, तो सी नंबर देखिएगा, तो यही वाला जो हम लोग का आंसर सही होगा। बाकी जो सिमिलर सभी चीज दिए हुए 2/3 आ रहे हैं, विद्या 2/3 यहाँ भी आ रही है, पाई 2 पाई 2 पाई। ठीक, मैं याद करने का तरीका बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस तरह से निकलता है। मैं सिर्फ मेमोराइज करने के लिए कि इसको कैसे मेमोराइज करके रखेंगे हेमिस्फेरिकल टैंक के केस में कि कितना टाइम हम लोग का रिक्वायर कर रहा है H1 से H2 को लाने के लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर का ही हमेशा केस लीजिएगा, आर स्क्वायर वाला ही लीजिएगा। ठीक, चलिए 167 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस आर। अब फिर यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड इम्पटी पूछ रहा है, जैसे रेक्टेंगल में पूछा था एक बार हम लोग का लेवल घटाने में कितना टाइम लगेगा, और एक बार इम्पटी केस में कितना टाइम लगेगा, उसी तरह इसमें भी पूछा है कि एक बार हम लोग का लेवल H1 से H2 में लाने में कितना टाइम लगेगा, और एक बार हम लोग का टाइम रिक्वायर्ड पूछा गया इम्पटी करने में कितना टाइम लगेगा। तो इम्पटी याद रखिएगा 14 पाई आर टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 15 CD इंटू a√2g। ठीक, बहुत सारे चीज सिमिलर है। यहाँ पे देखिए 3/2 है, सिर्फ एक्स्ट्रा दिया हुआ, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 7/2। मानना किसको है, ऑप्शन किसका टिक, ऑप्शन कौन सा टिक मारना हम लोग, सी नंबर 5/2 वाला रेशियो जो रहेगा, 5/2 वाला जो हम लोग का पावर पे रहेगा, वही वाला हम लोग को आंसर टिक मारना, सी नंबर 167 का करेक्ट होगा। 168 नंबर बोलिए, देखिए क्या बोल रहा है। 168 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है अ पाइप ऑफ लेंथ more than double the diameter of orifice fitted externally or internally to the orifice is called a। तो उसको हम लोग बोलते हैं माउथ पीस। उसको क्या बोलते हैं, माउथ पीस। देखिए माउथ पीस क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। मान लेते हैं दो टैंक है, माउथ पीस दो तरीके का होता है, इंटरनली होता है और एक्सटर्नली होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, इंटरनली होता है और एक्सटर्नली होता है। अगर ये दो टैंक ले ए और बी, दो तरीके का हो सकता है माउथ पीस अटैच। यहां पे अगर इस तरह से अटैच कर देते हैं, अगर यहां पे इस प्रकार अटैच कर दिया जाए, ठीक, और एक कंडीशन यहां पर ले लेते हैं, चलिए इसी तरफ अटैच कर देता हूं, थोड़ा देखने में सुविधा होगा आप लोग, और एक इस प्रकार अटैच कर देते हैं। ठीक, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मैंने क्या किया है, पूरा इंटरनल की तरफ ले गया और एक बाहर से ही अटैच किया गया है। ठीक, तो ये जो हम लोग का एक स्मॉल पाइप ऑफ लेंथ जब भी हम लोग अटैच करेंगे कोई भी टैंक में, ताकि हम लोग का डिस्चार्ज रेट अच्छे तरीके से हो, है ना, तो दो तरीके से पोजीशन के केस में लिया जाता है। एक हो गया हम लोग का इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। ये इंटरनल माउथ पीस का एग्जाम्पल है और ये एक्सटर्नल माउथ पीस। ठीक, एक्सटर्नल मतलब बाहरी से लगा रहे हैं, अंदर से हम लोग कोई मतलब नहीं है, और ये इसको हम लोग अंदर लगा रहे हैं, बाहरी से कोई मतलब नहीं। दोनों के केस में क्या होगा, देखिए दोनों केस में अगर देखें तो इसमें क्या होगा, जो हम लोग का वाटर लेवल भरा हुआ है ना, ये पूरा एकदम माउथ पीस से हम लोग का पूरा टच करके निकलेगा। लेकिन अगर यही कंडीशन देखिएगा, इसमें अगर ये भी पानी से भरा हुआ है, तो चूंकि यहाँ जो है अंदर इसको हम लोग इंटरनली फिट करके रखे हैं, इसलिए हम लोग का जो वाटर का लेवल है वो अपर सरफेस को हम लोग का टच नहीं करके, सिर्फ यहाँ पर जो ऊपर वाला जोन जो हम लोग का खाली रहेगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है हम लोग का खाली रहेगा माउथ पीस का। ठीक, तो कोई भी तरह का जो पूछा क्या है,
मतलब कि मोर देन डबल द डायमीटर ऑफ ओरिफिस फिटेड एक्सटर्नली और इंटरनली। तो यही है, एक्सटर्नली ये और इंटरनली ये इस तरह से फिटेड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं माउथ पीस। ठीक, नोजल जानते हैं ये आप लोग, नोजल क्या होता है, हम लोग का प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और वेलोसिटी को बढ़ाने के जहाँ काम में लाते हैं उसको हम लोग नोजल कहते हैं। नोजल ज़्यादातर हम लोग का जेट वगैरह में यूज होता है, जहाँ की व्हीकल का सफाई वगैरह करना रहता है वहाँ पर ज़्यादा यूज में लाते हैं हम लोग। चलिए नॉच वियर भी बताता हूँ मैं आगे क्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 169 बोल रहा है इन अ शॉर्ट सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस। एक्सटर्नल माउथ पीस दिया हो शॉर्ट सिलिंड्रिकल के केस में, द वेना कॉन्ट्रैक्टा ओकर्स एट अ डिस्टेंस डैश द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द ओरिफिस। ठीक, तो एक्सटर्नल माउथ पीस के केस में बोलेगा तो 1/4, ये आपको ध्यान रखना है। सिलिंड्रिकल शॉर्ट सिलिंड्रिकल के केस में एक्सटर्नल माउथ पीस का अगर आपको डिस्टेंस पूछेगा कितना डायमीटर होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा से, तो हम लोग का 1/4। ठीक, आई नहीं बोला द लेंथ ए बी ऑफ अ पाइप ए बी सी इन विच द लिक्विड इज फ्लोइंग हैज डायमीटर D1 एंड इज सडनली, सॉरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टेड है और ये इनलार्जमेंट है। ठीक, चलिए तो देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन क्या, द लेंथ ऑफ ए बी ऑफ द लेंथ ए बी ऑफ ए पाइप ए बी सी। कोई मान लेते हैं एक पाइप है ए बी सी हम लोग का, ए बी सी कोई पाइप होगा, विच हैज द लिक्विड इज फ्लोइंग हैज डायमीटर D1 डायमीटर में हम लोग का जो है लिक्विड फ्लो कर रहा है, इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू डायमीटर D2। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब हम लोग का जो है डायमीटर यहाँ पर घटा करके हम लोग का D1 से क्या कर दिया गया है, D2 कर दिया गया है। एट बी के इसमें बोल रहा है, अगर यहाँ पर हम लोग का D1 था तो यहाँ पर B के केस में हम लोग घटा करके D2 कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक, विच इज कॉन्स्टेंट फॉर द लेंथ BC तक हम लोग का कॉन्स्टेंट है, D2 तक रहेगा, AB तक जो हम लोग का D1 रहेगा, AB तक हम लोग का जो है D1 रहेगा। द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट इज, तो जितना भी इनलार्जमेंट हुआ है हम लोग का, द लॉस ऑफ हेड पूछ रहा है, लॉस ऑफ हेड जो है स्मॉल h से डिनोट करते हैं हम लोग सडन इनलार्जमेंट के केस में, तो क्या हो जाएगा हम लोग का V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2g। जितना वेलोसिटी यहाँ पे है A से B के केस में, जितना वेलोसिटी B और C के बीच में है, दोनों का होल स्क्वायर बाई 2g। ये हम लोग का जाएगा सडन इनलार्जमेंट के केस में जो हम लोग का लॉस ऑफ हेड हुआ है वो हम लोग का V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2g से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन एज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज 0.62। यहाँ पर लॉस ऑफ हेड तो पूछा है, लॉस ऑफ हेड पूछा है, लेकिन ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे इनलार्जमेंट का केस था, और यहाँ पे जो है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी दिया हुआ 0.62। तो उस केस में हम लोग का जो है, हम लोग का उस केस में लॉस ऑफ हेड जो होता है 0.375 V2 का स्क्वायर बाई 2g, आपको याद रखना D नंबर। ठीक, उस टाइम हम लोग का क्या था, हम लोग का जो है इनलार्जमेंट के केस में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2g। तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कॉन्ट्रैक्शन के केस में पूछा है कि हम लोग का लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जिसमें कि हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का हम लोग का वैल्यू भी दिया 0.62, तो हम लोग का हो जाए 0.375 V2 स्क्वायर बाई 2g। 172 लॉस ऑफ हेड एट इंट्रेंस इन अ पाइप, जो हम लोग का इंट्रेंस हो रहा था, इंट्रेंस हो रहा था यहाँ पर और एग्जिट हो रहा था यहाँ पर। एग्जिट केस में हम लोगों ने इनलार्जमेंट और कॉन्ट्रैक्शन दोनों केस में देख लिया, लेकिन यहाँ पर इंट्रेंस केस में पूछ रहा है पाइप के केस में कि लॉस ऑफ हेड क्या होगा, तो 0.5 V स्क्वायर बाई 2g क्या हो जाएगा 0.5 V स्क्वायर बाई 2g। ये आपको ध्यान रखना है। तीन केस हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, तीन केस कौन कौन सा देखिए, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2g, ये था हम लोग का इनलार्जमेंट का केस में, ये हम लोग का इनलार्जमेंट का केस में था। और 0.375
V2² बाई 2G, ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्शनल केस में था, और ये हम लोग का लॉस ऑफ हेड एट इंट्रेंस 0.5 V² बाई 2G। ठीक, ये 3 केस आप लोगों को याद रखना कोई भी केक पाइप में, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और इनलार्जमेंट हो रहा है। तो आई नेक्स्ट 173 नंबर, द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप इज ट्वाइस द लॉस ऑफ हेड एट इट्स इंट्रेंस। इसका ऑप्शन मिसिंग है 173 का। अच्छा, एग्री और डिसएग्री में पूछा है। ए नंबर जो हम लोग का एग्री है, बी नंबर हम लोग का डिसएग्री है। चलिए तो बताइए, तो 173 नंबर पूछा, द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप इज ट्वाइस द लॉस ऑफ हेड एट इट्स इंट्रेंस। लॉस ऑफ हेड एट इंट्रेंस हम लोग ने क्या देखा, 0.5 V² बाई 2G, 0.5 V² बाई 2G। और बोल रहा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग रख दें तो क्या वो पूछ रहा है उसका दुगना होता है, तो हाँ उसका दुगना ही होता है, जो हम लोग का लॉस ऑफ हेड एट इट्स इंट्रेंस जिसका है। देखिए 174 नंबर, द लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ ए पाइप। देखिए अब हम लोगों ने इंट्रेंस का लॉस ऑफ हेड देख लिया, कॉन्ट्रैक्शन का देख लिया है ना, इनलार्जमेंट का देख लिया। अब एग्जिट के केस में पूछा है कि लॉस ऑफ हेड क्या होगा, तो एग्जिट केस में सिंपली जो है V² बाई 2G, 0.5 V² बाई 2G। ये हम लोग का किस में था, लॉस ऑफ हेड एट एंट्री ऑफ पाइप, ये एंट्री केस में है। और ये किस में था, ये हम लोग का किस में था, ये इनलार्जमेंट के केस में था, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्शन केस में। ठीक, ये चीज याद रखना। 174 का ए नंबर सही है। अब देखिए 175 बोल रहा, जो मैंने माउथपीस बताया था एक्सटर्नल और इंटरनल, अब उन दोनों का इक्वेशन पूछा है कि दोनों का डिस्चार्ज क्या होगा। एक्सटर्नल का अलग होता है, इंटरनल का अलग होता है। तो इसमें पूछा है डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल माउथपीस। एक्सटर्नल माउथपीस का डिस्चार्ज क्या होगा, क्यू क्या होगा, तो 0.855 A/2GH। आगे का क्वेश्चन में अगर पूछेगा इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा एक्सटर्नल माउथपीस के केस में, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, CD = 0.855 है। ये ध्यान रखिएगा। इससे अगर ये चीज ध्यान रखिएगा तो आपका डिस्चार्ज का इक्वेशन भी याद रह जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी आपका याद रह जाएगा। तो डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल माउथपीस इज गिवन बाय क्या आएगा, 0.855 A/2GH। ए नंबर करेक्ट उत्तर। 176 बोला था कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एन एक्सटर्नल माउथपीस डिपेंड्स अपॉन, है ना। बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ जो डिस्चार्ज, जितना भी हम लोग वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है कोई भी माउथपीस से, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल माउथपीस का। तो जितना लेंथ का हम लोग माउथपीस रहेगा ना, जितना जो लेंथ का हम लोग का माउथपीस रहेगा, उसी पे हम लोग जो है डिपेंड करता है कि हम लोग का डिस्चार्ज क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा। यह चीज ध्यान रखना। 177 रीइंट्रेंट और ब्रोडाज माउथपीस इज एन एग्जांपल ऑफ। पूछा रीइंट्रेंट एक टाइप है या फिर उसी को ब्रोडाज माउथपीस कहते हैं, वो किस तरह का एग्जांपल है, तो इंटरनल माउथपीस का एग्जांपल है। वो किसका एग्जांपल है, इंटरनल माउथपीस का एग्जांपल है। 178 बोला इन एन इंटरनल माउथपीस इफ द जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टच द साइड्स ऑफ द माउथपीस देन द माउथपीस इज सेड टू बी। बोल रहा है क्या, दो कंडीशन इसमें भी होता है, दो कंडीशन इसमें भी होता है, या तो रन फ्री करेगा, मतलब जो डिस्चार्ज रेट होगा वो फ्री से निकलेगा, या तो फुल से डिस्चार्ज होगा। तो देखिए यहां पर देखिए, ये जो हम लोग का माउथपीस है, मैंने बताया जब हम लोग का जो माउथपीस से जो हम लोग का क्या इसमें टच होकर के अगर नहीं जा रहा है माउथपीस से, जो साइड्स ऑफ द माउथपीस है उसमें टच होकर के नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रनिंग फ्री। अगर टच होकर के जाएगा तो उसको बोलते हैं रनिंग फुल, उसको क्या बोलते हैं, रनिंग फुल। तो ये केस पूछा है कि इफ द जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टच द साइड्स ऑफ द माउथपीस देन द माउथपीस इज सेड टू बी रनिंग फ्री। क्या हो जाएगा, रनिंग फ्री। आई नेक्स्ट 179 नंबर in an internal mouthpiece if the jet after contraction expands and fill up the whole mouthpiece then the mouthpiece said to be running free। अभी हम लोग ने देखा रनिंग फ्री किसको बोलते हैं, जो हम लोग का साइड्स ऑफ द माउथपीस जिसको टच नहीं करता है, लेकिन यहाँ बोला कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंड्स एंड फिल अप द होल माउथपीस, फिल अप नहीं करता है, वो हम लोग का खाली रहता है, तभी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। 180 नंबर
बोल रहा 180 नंबर, एन इंटरनल माउथपीस इज सेड टू बी रनिंग डैश इफ द लेंथ ऑफ द माउथपीस इज मोर देन 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस। एक बात समझिए यहाँ पर कि जो माउथपीस का हम लोग का डायमीटर कितना बढ़ा दें, कितना गुना बढ़ा दें इंटरनल माउथपीस के केस में, कि हम लोग का जो वाटर फ्लो था वो हम लोग का रनिंग फ्री था, जो था हम लोग का वो रनिंग फुल के केस में आ जाए। तो वही पूछ रहा है कि कोई भी इंटरनल माउथपीस रनिंग फ्री तो हम लोग देख रहे थे, लेकिन रनिंग फुल कब होगा, जब हमको लेंथ ऑफ माउथपीस जो है 3 से 4 गुना, 3 टाइम्स यहाँ पे लिखा है, 3 से 4 गुना रहता है द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस। ठीक, 3 से 4 गुना जब बढ़ा देंगे उसको तो हम लोगों को आ जाएगा रनिंग फुल का केस हो जाएगा। 182 बोला द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन केस ऑफ इंटरनल माउथपीस इज डैश देन दैट ऑफ एक्सटर्नल माउथपीस। अब जरा बात समझिए यहाँ पे, ये मैंने बताया था इंटरनल का और ये मैंने बताया था एक्सटर्नल का, है ना। इंटरनल केस में क्या था, हम लोग का साइड्स ऑफ द माउथपीस, हम लोग साइड्स ऑफ द माउथपीस क्या हो रहा था, टच नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या फुल में हम लोग का, एक्सटर्नल में हम लोग का ज्यादा डिस्चार्ज रेट होगा किसके तुलना में, हम लोग का इंटरनल माउथपीस के तुलना में। तो यही पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन केस ऑफ इंटरनल माउथपीस, तो हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। क्या होगा, लेस देन। ठीक, हम लोग का ये नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 182 नंबर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछा फॉर एन एक्सटर्नल माउथपीस। जनरली जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज जो होता है एक्सटर्नल माउथपीस के लिए हम लोग का, मैंने बताया था 0.855। याद रखिएगा, जो इक्वेशन मैंने बताया था, देखिए मैंने इसलिए याद रखने बोला था आपको। ये देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल माउथपीस का डिस्चार्ज पूछा था 0.855 A/√2GH। तो यहाँ से आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी याद रह जाएगा एक्सटर्नल माउथपीस का, और इक्वेशन भी याद रह जाएगा। क्या है, 0.855 A/√2GH, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा 0.855 डी नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर। 183 बोल रहा एन इंटरनल माउथपीस इज सेड टू बी रनिंग फ्री, एक रनिंग फ्री इफ द लेंथ ऑफ द माउथपीस डैश देन दैट। वही क्वेश्चन है जो हम लोग का रनिंग फ्री के केस में बोल रहा था। हम लोग, मैंने क्या बताया, रनिंग फ्री जो है रनिंग फुल कब हो जाएगा, जब 3 गुने उसका डायमीटर जो बढ़ा देंगे हम लोग को। जो रनिंग फ्री है वो हम लोग का रनिंग फुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है रनिंग फ्री कब होगा, रनिंग फुल के तुलना में, तो वो 3 गुना ज्यादा था, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा, लेस देन 3 टाइम। ठीक, जस्ट उसका उल्टा करके क्वेश्चन पूछा, ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, और कुछ नहीं। 184 नंबर व्हेन एन इंटरनल माउथपीस इज रनिंग फ्री द डिस्चार्ज थ्रू द माउथपीस इज। अब डिस्चार्ज रेट पूछा है इंटरनल माउथ के केस में। एक्सटर्नल माउथ के केस में हम लोग ने देखा 0.855 A/√2GH, है ना, हम लोग ने देख लिया। लेकिन इंटरनल माउथ के केस में 0.5 A/√2GH है। और ये जो हम लोग का दिया हुआ सी नंबर जो ऑप्शन है, ये हम लोग क्या है, ये मैंने बताया पहले ही, एक्सटर्नल माउथपीस के केस में है, और ये हम लोग का इंटरनल माउथपीस का केस हो गया, ये ध्यान रखना है। देखिए एक्सटर्नल है मतलब ज्यादा है ना, मैंने बताया था यहाँ डिस्चार्ज रेट ज्यादा होगा, तो यह ध्यान रखेगा कि नंबर यहाँ पर ज्यादा है। ऐसे भी 0.5 से ज्यादा 0.855 है, तो यह ध्यान रखें कि एक्सटर्नल होगा। उससे कम जो होगा 0.5 हम लोग क्या हो जाएगा, ये इंटरनल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 185 नंबर बोल रहा व्हेन एन इंटरनल माउथपीस इज रनिंग फुल द डिस्चार्ज थ्रू द माउथपीस इज ट्वाइस द डिस्चार्ज व्हेन इट इज रनिंग फ्री। हाँ देखिए क्यू डिस्चार्ज रेट 0.5 हम लोग का, A/√2GH हम लोग ने देखा अभी। किसका है ये हम लोग का हो गया है इंटरनल का। ठीक, दूसरा डिस्चार्ज रेट हम लोगों ने देखा 0.855 A/√2GH। ये किसका हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल माउथपीस का। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि व्हेन इंटरनल माउथपीस इज रनिंग फुल देन द डिस्चार्ज थ्रू द माउथपीस इज ट्वाइस। अच्छा, रनिंग फुल और रनिंग फ्री केस में इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बोल रहा है इंटरनल के केस में लिया गया रनिंग फुल और रनिंग फ्री के केस में, तो डिस्चार्ज रेट बोल रहा है कि दुगना होगा। जब 3 गुना हम लोग का जो है डायमीटर बढ़ रहा है, तो दुगना थोड़ी होगा, ये हम लोग का गलत है। 186 द डिस्चार्ज थ्रू अ कन्वर्जेंट माउथपीस। ठीक, अब देखिए माउथपीस हम लोगों ने देखा 2 तरीके का, इंटरनल और एक्सटर्नल, और भी जो है ये साइज के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। एक कन्वर्जेंट भी होता है, एक डाइवर्जेंट भी होता है। ये सब माउथपीस का ही मतलब, इसी तरह अगर टैंक में लगा दिया जाए तो ये कन्वर्जेंट हो गया,
इसी तरह अगर टैंक में लगा दिया जाए तो ये डाइवर्जेंट हो गया। ये हम लोग का एक वेंचुरी मीटर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों का केस आता है इस तरीके का। जिस तरह का वेंचुरी मीटर होता है इस तरीके का भी होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस। तो अब इसे पूछा गया डिस्चार्ज पूछा गया कन्वर्जेंट के केस में माउथपीस इज डैश द डिस्चार्ज थ्रू एन इंटरनल माउथपीस इज द सेम डायमीटर एंड हेड ऑफ वाटर। तो हम लोग का डबल होता है। क्या होता है कितने होता है डबल होता है। 187 बोला इन एन एक्सटर्नल माउथपीस द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वेना कॉन्ट्रास्टा इज डैश द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड बाय एन अमाउंट इक्वल टू 0.89 टाइम्स द हाइट ऑफ द लिक्विड ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो लेस देन इसको निकाल लीजिएगा। जो हम लोग का जो इक्वेशन था जो एक्सटर्नल माउथपीस का जो हम लोग का 0.855 a/√2gh से हम लोग निकाल सकते हैं। लेस देन होगा कि ज्यादा होगा तो निकालिएगा तो लेस आएगा। 188 नंबर देखिए इन एन इंटरनल माउथपीस द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज डैश द एटमॉस्फेरिक हेड बाय द अमाउंट इक्वल टू हेड हाइट ऑफ द लिक्विड एबव द। शायद ये वही क्वेश्चन है क्या एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे पूछा है 187 और 188। एक सेकेंड इंटरनल में हो या फिर एक्सटर्नल में हो या ध्यान रखिएगा कि दोनों केस हम लोग क्या हो जाएगा लेस देन होगा। 191 नंबर फिर से इक्वेशन पूछा गया। मैंने भी बताया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का इक्वेशन पूछा गया है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट केस में पूछा गया है कि रेशियो ऑफ एरिया जो है रेशियो ऑफ एरिया एट आउटलेट मतलब डाइवर्जेंट केस में और रेशियो टू द माउथपीस A/C का हम लोग का रेशियो पूछा है कि क्या होगा। तो इसका जो रेशियो होता है हम लोग का √1 + HA - HC/H। ठीक HA क्या है हम लोग का HA एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हेड HC एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वेना कॉन्ट्रैक्टर और कैपिटल S जो है हाइट ऑफ लिक्विड एवं माउथपीस। तो हम लोग का C नंबर जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। A और A/C का रेशियो जो होगा हम लोग का √1 + HA - HC/H हो जाएगा। ठीक 191 का C नंबर जो हम लोग का यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ अ टैंक और वेसल सच दैट द लिक्विड सरफेस विद द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग इज कॉल्ड। देखिए दो चीज होता है नॉच होता है और वियर होता है। दो चीजें होती है नॉच होती है एक वियर होती है। ओरिफिस देख लिया हम लोगों ने माउथ पीस देख लिया। दो चीजें और बची यहाँ पर नॉच और वियर। जनरली ये सब चीजें जो है ना हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग काम में आता है लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड मैकेनिक्स है तो इसमें थोड़ा सा दे दिया है तो पढ़ना पड़ेगा इसमें। चलिए ये देखते हैं। देखिए नॉच और वियर क्या था। नॉच जनरली जो है अगर मैं ऑप्शन से अगर आपको हिट करना है अगर आपको क्वेश्चन से ऑप्शन हिट करना तो कभी गलती नहीं होगा। अगर जहाँ बिलो दिया हो रहेगा बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग तो वो नॉच हो जाएगा। अगर ओवर बोलेगा तो यहाँ पर वियर हो जाएगा। सिंपली जानिए नॉच क्या हो जाएगा हम लोग का बिलो हो जाएगा और ओवर पूछेगा तो वियर हो जाएगा। लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं क्या होता है। नॉच जो होता है कोई एक स्मॉल टैंक या फिर कोई एक स्मॉलर एरिया में जो भी कोई भी एक बिल्ड किया गया है हम लोग का स्मॉल टैंक टाइप का या फिर रेक्टेंगुलर टाइप का जो भी मतलब कि आप बोल सकते हैं पूल वगैरह जो भी हम लोग का बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग दे देते हैं। अगर इस तरीके से बना हुआ हम लोग का इस तरीके का और यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं पानी है हम लोग का यहाँ पे। ठीक तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर ओपनिंग दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको क्या किए रेक्टेंगुलर ओपनिंग दे दिए यहाँ पर। ठीक कुछ इस प्रकार से ताकि यहाँ से पानी जो है हम लोग का फ्लो करने लगे। तो ये हो गया हम लोग का नॉच। ये हमेशा जो है हम लोग का रेक्टेंगुलर शेप के केस में ही हम लोग का शेप रहता है। लेकिन वही जो हम लोग का वियर है वियर जो होता है बहुत बड़ा बड़ा तालाब हो गया या फिर नदी हो गया वो सब केस में दिया जाता है ना। और कोई भी एक वर्टिकल वाल ले ले कोई भी एक वर्टिकल वाल ले ले जिसे देखेंगे बांध जो बना रहता है बांध वो वर्टिकल वाल ले लीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा वाल है तो इसमें क्या होता है एक ट्रेपेजियम टाइप का इस तरह से काटा जाता है ताकि हम लोग का ये जो वाटर है यहाँ पर जो इधर वाटर जो स्टोर्ड है वो उधर गिरे। ठीक तो नॉच जो है स्मॉल कंडीशन केस में लिया जाता है और वियर जो है हम लोग का बड़ा जो भी नदी
तालाब जो केस में लिया जाता है ना। तो जब भी बोलेगा बिलो, बिलो मतलब इसके नीचे हम लोग का बिलो गिर रहा है ना, पानी हम लोग का डिस्चार्ज होगा, ओपनिंग होगा। और हम लोग का ओवर क्या होगा, मतलब कि ये जो हम लोग का क्या मैंने बताया, यहाँ पे दीवार इस तरफ वर्टिकल दीवार खड़ा कर दिया गया है और इसके ऊपर अंदर बहुत पानी है, तो इसके ओवर मतलब ऊपर से गिरेगा तो हम लोग का वियर हो जाएगा। और ये हम लोग का बिलो नीचे से गिरता है तो ये हम लोग का नॉच हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ अ टैंक और वेसल सच दैट द लिक्विड सरफेस विद द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग, तो हम लोग का नॉच हो जाएगा। वही ओवर द बोलता तो हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का हो जाता है वो वियर। और एक चीज पूछता है कि नॉच किससे बना होता है और वियर किससे बना होता है। तो नॉच जो बना होता है मेटालिक चीज से बना होता है, वियर जो बना होता है कंक्रीट से बना होता है या फिर मशीनरी से। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। पूछ रहा है नॉच इज यूजुअली मेड ऑफ मेटेलिक प्लेट, तो करेक्ट। अ नॉच इज यूज्ड टू डैश द मेजर डैश द ऑफ लिक्विड, तो डिस्चार्ज मापने के काम में लाएंगे और कुछ मापने के काम में नहीं लाते। प्रेशर, वेलोसिटी, वॉल्यूम ये सब मापने के काम में हम लोग नहीं ला सकते हैं, जो भी हम लोग का नॉच या फिर वियर जो भी है। अब डिस्चार्ज पूछा है रेक्टेंगुलर नॉच के केस में डिस्चार्ज Q इक्वल टू हो जाएगा 2/3 CD इंटू बी अंडर रूट 2G इंटू H टू द पावर 3/2, जो हम लोग का नंबर है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए द डिस्चार्ज ओवर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में नॉच का क्या हो जाएगा हम लोग का 8/15 CD अंडर रूट 2G इंटू H टू द पावर 5/2। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ। 197 इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0.6 देन द डिस्चार्ज ओवर अ राइट एंगल नॉच। Q इक्वल टू पूछा है डिस्चार्ज 0.6 दिया और CD इक्वल टू 0.6 दिया, तो ये जो पीछे वाला इक्वेशन है यहाँ पर CD इक्वल टू 0.6 रख करके यहाँ पर जब निकालिएगा तो हम लोग का आंसर जो आएगा 1.417 इंटू H टू द पावर 5/2। G वहाँ पर 9.81 ले लीजिएगा, कुछ नहीं दिया हुआ है तो ठीक। ये पिछले वाले इक्वेशन से जो है हम लोग का निकल जाएगा। 198 डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच, अभी हम लोग ने देखा डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच 3/2 पर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H टू द पावर 3/2, तो वो इक्वेशन याद रखिएगा तो आपका हो जाएगा इजीली। 199 डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नोच, ट्रायंगुलर नोच के केस में हम लोगों ने क्या देखा H टू द 5/2 था तो 5/2 वाला टिक करेंगे। रेक्टेंगुलर नोच, यहाँ पर ट्रायंगुलर नोच पूछा, जो राइट एंगल देखे वो क्या ट्रायंगुलर ही तो है हम लोग का, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H टू द पावर 5/2। द डिस्चार्ज ओवर द ट्रेपेजॉइडल नोच इज इक्वल टू द डिस्चार्ज ओवर द रेक्टेंगुलर नोच डैश द डिस्चार्ज ओवर द ट्रायंगुलर नोच। पूछ रहा है जो भी हम लोग अगर नोच बनाते हैं इस तरह से बनाए है ना, ये हम लोग का ट्रेपेजॉइडल हो गया। तो क्या पूछ रहा है जो रेक्टेंगुलर नोच और जो ट्रायंगुलर नोच है, देखिए अगर दोनों तरफ से हम लोग ट्रायंगल इसमें जोड़ दे तो क्या ट्रेपेजॉइड नहीं बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने से जो हम लोग का डिस्चार्ज है ट्रेपेजॉइड का जो डिस्चार्ज होगा दोनों का जोड़ देंगे हम लोग किसका, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल का, तो हम लोग का डिस्चार्ज जो है ट्रायंगुलर नोच का निकल जाएगा। 201 नंबर द एरर इन डिस्चार्ज, जो हम लोग का डिस्चार्ज निकला और जो हम लोग का थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हुआ ये हम लोग का एरर हो गया कि एरर कितना होगा डिस्चार्ज का, टू द एरर इन मेजरमेंट ऑफ हेड है ना, टू द एरर ऑफ मेजरमेंट मतलब DH/H जो निकला और जो थ्योरेटिकल हेड ओवर रेक्टेंगुलर नोच इज गिवन बाय है ना। तो हमेशा जो दोनों का जो रेशियो होता है ना वो 3/2 होता है, दोनों का रेशियो क्या होता है हम लोग का 3/2 होता है, तो ये इधर चले आएगा तो DH/H हो जाएगा, तो ये जो हम लोग का डी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर जो हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 202 नंबर बोल रहा है, देखिए ट्रायंगुलर केस में वो रेक्टेंगुलर केस में था, ये ट्रायंगुलर केस में, रेक्टेंगुलर केस में 3/2 हम लोगों ने देखा और ट्रायंगुलर केस में हम लोग क्या देखे थे 5/2, तो 5/2 वाला टिक मार देंगे इजी। और ये हम लोग क्या था, ये हम लोग का रेक्टेंगुलर केस में था। 203 नंबर बोल रहा है अ एरर ऑफ 1% इन मेजरिंग हेड ओवर द क्रेस्ट ऑफ द नोच एज विल प्रोड्यूस एन एरर ऑफ डैश इन डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नोच, तो 1.5%, 1.5%, 1% में 1.5%, तो टोटल में कितना हो जाएगा 15%, 10 में 13, 15%। ये वही क्वेश्चन है क्या 203, 204। चलिए ये देखिए 204 नंबर, पिछला ले पूछा था हम लोग का क्रेस्ट के केस में, यहाँ पूछ रहा है
एपेक्स केस में, तो एपेक्स केस में 2.5% और पूछा क्रेस्ट के केस में तो 1.5%, ये ध्यान रखना। 205 नंबर आ गया क्वेश्चन, देखिए पूरा स्ट्रक्चर यूज टू डैम, मैंने बताया बांध या फिर जो मतलब बड़ा बड़ा डैम अप स्ट्रीम और रिवर ओवर विच द वाटर फ्लो, ओवर विच द वाटर फ्लोज आ गया तो वियर, अंडर बिलो बोलेगा तो नॉच, ध्यान रखना है आपको। द डिफरेंस बिटवीन द नॉच एंड वियर इज दैट द नॉच इज बिगर, द नॉच इज बिगर साइज एंड द वियर इज स्मॉल साइज, नहीं उल्टा दे दिया इसमें, मैंने बताया था नॉच जो हम लोग का क्या छोटा साइज के केस में लेते हैं और वियर जो हम लोग का बड़ा साइज में लेते हैं, तो ये डिसएग्री। 207 अ वियर इज यूजुअली मेड ऑफ मशीनरी एंड और कंक्रीट, तो ट्रू है, यस मैंने बताया। और जो हम लोग का नॉच जो है, नॉच जो मैंने बताया वो किसका, मेटालिक का। द सीट ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर अ नॉच और अ वियर इज नोन एज, जो भी हम लोग का सीट और वाटर फ्लो या फिर नॉच जो भी हम लोग का फ्लो करता है नॉच या वियर के केस में, जैसे इस तरह से हम लोग का यहाँ पे पानी हम लोग का जो ऊपर से हम लोग का आएगा या फिर हम लोग ने जो इस तरह से बनाया था, इस तरह से जो पानी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेप या फिर वेन, नेप और वेन। जितना मतलब कि हम लोग वाटर फ्लो होकर के आ रहा है नॉच और वियर से, ऊपर से या फिर नीचे से, उसको हम लोग बोलते हैं नेप और वेन। द टॉप ऑफ द वियर ओवर द वाटर फ्लो इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं स्टिल और क्रेस्ट, उसको बोलते हैं सील और क्रेस्ट, सॉरी स्टिल बोल दिया, सील और क्रेस्ट। द लेंथ ऑफ ए लिक्विड स्ट्रीम व्हाइल फ्लोइंग ओवर अ वियर डैश एट द एंड्स ऑफ द सील, बोला द लेंथ ऑफ द लिक्विड स्ट्रीम व्हाइल फ्लोइंग ओवर अ वियर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट द एंड ऑफ द सील, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फ्रांसिस फार्मूला पूछा गया है, फ्रांसिस फार्मूला पूछा गया डिस्चार्ज केस में रेक्टेंगुलर वियर, रेक्टेंगुलर वियर केस में फ्रांसिस फार्मूला दिए थे, क्या होता है हम लोग का 2/3 CD इंटू L माइनस 0.1 NH इंटू अंडर रूट 2G टू H टू द पावर 3/2 N, जहाँ हम लोग का नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना। इक्वेशंस आप लोगों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको जो है डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ। अब देखिए व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD दिया हुआ, देन द जनरल इक्वेशन फॉर डिस्चार्ज ओवर द रेक्टेंगुलर वियर क्या आ जाएगा, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है इस इक्वेशन में CD का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, हम लोग का जो है आंसर ये वाला आ जाएगा, ए नंबर 1.84 इंटू L माइनस 0.1 NH इंटू H टू द पावर 3/2। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन द एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वियर आर सप्रेस्ड देन नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड टेकन एज 0, करेक्ट ए नंबर। बोल रहा है एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है हम लोग का वियर का जब सपोर्ट मिल ही जाएगा एंड वियर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसका क्या हो जाएगा हम लोग का क्रेस्ट जो है हम लोग का 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बेजिंस फार्मूला, अब बेजिंस फार्मूला केस में डिस्चार्ज पूछा गया ओवर रेक्टेंगुलर वियर, अगर इतना है तो m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ml अंडर रूट 2G इंटू H टू द 3/2 जो दिए थे बेजिंस फार्मूला, तो वहाँ पे m पूछा गया है, तो m इक्वल टू क्या होगा, तो 0.405 प्लस 0.003 बाई H, है ना, ए नंबर जो है करेक्ट। अकॉर्डिंग टू बेजिन द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेरीज विद द हाइट ऑफ वाटर ओवर द सील, देखिए यही बेजिंस फार्मूला है हम लोग का, और क्या पूछा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेरी करेगा हाइट ऑफ वाटर, जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हाइट ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ये बताइए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज केस में, तो वही तो वो पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। द स्टिपुलेटिव वियर इज अ डैश वियर, ये भी एक टाइप का वियर है, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर देख लिया था, ट्रायंगुलर देख लिया था, तो इसलिए ये जो स्टिपुलेटिव वियर जो है हम लोग का ट्रेपेजॉइडल वियर है, कैसा है, ट्रेपेजॉइडल वियर है। द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वियर कंसीडरिंग द वेलोसिटी अप्रोच इज, अब देखिए डिस्चार्ज पूछा है रेक्टेंगुलर वियर केस में, अगर हम लोग का वेलोसिटी को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो वेलोसिटी के वेलोसिटी को भी अगर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 2/3 CD इंटू L अंडर रूट 2G इंटू H1 3/2 माइनस HL है, यहाँ पे H1 है, ये H1 है और ये HA है, ठीक। तो H1 क्या हम लोग का, H1 जो हम लोग का हेड ऑफ हाइट ओवर द क्रेस्ट ऑफ द वियर प्लस HA हाइट ऑफ द वाटर ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। इसमें क्या लिया गया है, रेक्टेंगुलर वियर का पूछा है डिस्चार्ज, अगर हम लोग वेलोसिटी को भी अप्रोच करें, मतलब कंसीडर कर ले, अभी हम लोग वेलोसिटी को कंसीडर नहीं कर रहे थे, उस केस में हम लोग डिस्चार्ज में बता रहे थे,
अभी आप लोग अगर वेलोसिटी को भी ले लें तो क्या आ जाएगा 2/3 CD इंटू एल अंडर रूट 2G इंटू H1 3/2 माइनस HA 3/2। बी नंबर जो है करेक्ट उत्तर है। बोला अ वियर इज सेड टू बी नैरो क्रेस्टेड वियर इफ द विड्थ ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द वियर इज डैश द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर अबव द वियर क्रेस्ट, तो लेस देन होगा, लेस देन हाफ द हाइट ऑफ वाटर अबव द वियर क्रेस्ट होगा, तभी हम लोग उसको नैरो क्रेस्टेड वियर कहेंगे। पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वियर को नैरो क्रेस्टेड वियर कब बोलेंगे, तो अगर विड्थ ऑफ द क्रेस्ट जो है वियर का अगर हम लोग का आधा से कम हो जाए हाइट ऑफ द वाटर एवर द वियर क्रेस्टेड, तो हम लोग को नैरो, तो हम लोग उसको नैरो क्रेस्टेड वियर बोलेंगे। देखिए 220 क्वेश्चन नंबर 220 नंबर, अ वियर इज सेड टू बी ब्रॉड क्रेस्टेड, यहाँ नैरो पूछा था, यहाँ ब्रॉड पूछ रहा है, तो ब्रॉड पूछेगा तो मोर देन, जब हम लोग का लेस देन के केस में क्या होता था नैरो, तो मोर देन के केस में क्या हो जाएगा ब्रॉड क्रेस्टेड। 221 इन अ ब्रॉड क्रेस्टेड वियर द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम इफ द हेड ऑफ वाटर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द वियर इज डैश द हेड ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द वियर, तो 2/3, ये ध्यान क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के केस में। अब बोल रहा है ब्रॉड क्रेस्टेड के केस में मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज पूछा गया ब्रॉड क्रेस्टेड के केस में, तो डी नंबर जो है इसका सही उत्तर होगा 1.71 CD इंटू एल इंटू एच टू द पावर 3/2, है ना। मैक्सिमम डिस्चार्ज पूछा गया है ब्रॉड क्रेस्टेड के केस में। नोच वियर या फिर जितना भी माउथ पीस पर है, या फिर रेक्टेंगुलर के केस में हो गया, या फिर आपका ट्रेपेजॉइडल के केस में हो गया, या फिर आपका ट्रायंगुलर केस में होगा, सभी का डिस्चार्ज रेट याद रखना है कि क्या होता है। उस पे जो है कोफिशिएंट उसको उसका कोफिशिएंट दे करके आपको क्वेश्चन भी कर दे सकता है। इन अ शार्प क्रेस्टेड वियर, अब शार्प क्रेस्टेड वियर पूछ रहा है द थिकनेस ऑफ द वियर इज केप्ट लेस देन द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द एबव द क्रेस्ट ऑफ द वियर, है ना। जब नैरो में हम लोग ने लेस देन हाफ देखा था, तो ये शार्प है, मतलब नैरो और शार्प एक ही तरह का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए, तो 23 का हम लोग का ट्रू हो जाएगा। 224 नंबर, अ वियर जनरली यूज्ड एज अ स्पिलवे ऑफ अ डैम इज, बोल रहा है कोई भी वियर जो भी हम लोग डैम में यूज करते हैं उसको यूज्ड एज अ स्पिलवे ऑफ डैम, उसको हम बोलते हैं ओगी वियर, याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं ओगी वियर। और ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर हम लोग का मोर देन हाफ होना चाहिए, नैरो क्रेस्टेड वेयर लेस देन हाफ होना चाहिए। द फॉर्मूला फॉर डिस्चार्ज ओवर शार्प क्रेस्टेड वेयर एंड ओगी वेयर इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर वेयर, तो ये एग्री, दोनों का सेम होगा, शार्प क्रेस्टेड वेयर और ओगी वेयर का जो है हम लोग का ये डिस्चार्ज रेट हम लोग का सेम रहता है। When the water level on the downstream side of a weir is above the top surface on the weir is known as, ठीक। अब देखिए बोल रहा है जो वाटर लेवल है हम लोग का डाउन स्ट्रीम के केस में और एबव जो उसका टॉप सर्फेस केस है, मतलब एक तरह से हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाता है, हम लोग का जो वियर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो डूबा हुआ है पानी में, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग सबमर्ज्ड वियर, तो क्या कहेंगे सबमर्ज्ड वियर। इन फ्री नैपी में नैपी और वेन मैंने क्या बताया, जो भी हम लोग का नोच या वियर से जो भी हम लोग का जो पानी का प्रवाह है उसी को हम लोग नैपी और वेन बोलते हैं। तो फ्री नैपी पूछ रहा है कि फ्री नैपी किसको बोलेंगे, तो फ्री नैपी द प्रेशर बिलो द नैपी इज एटमॉस्फेरिक। फ्री नैपी में क्या हो जाता है कंडीशन कि जो प्रेशर होता है बिलो द नैपी जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और बोला डिप्रेस्ड नैपी में क्या है, द प्रेशर बिलो द नैपी इज नेगेटिव। डिप्रेस्ड मतलब ऐसे भी आपको ये वर्ड समझ में आ रहा होगा, डिप्रेस्ड पूछा है तो हम लोग का उसका जो नैपी का जो बिलो होगा प्रेशर वो नेगेटिव होगा। द डिस्चार्ज ऑफ ए डिप्रेस्ड नैपी 6 to 7% डैश दैट ऑफ द फ्री नैपी, तो मोर देन 6 to 7% मोर देन होता है हम लोग का डिस्चार्ज जो रेट होता है हम लोग का डिप्रेस्ड नैपी के केस में। द डिस्चार्ज थ्रू अ साइफन स्पिलवे, साइफन स्पिलवे, साइफन आप लोग पता है साइफन क्या होता है, साइफन जनरली देखते हैं पाइप जो भी हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, जब हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें हम लोग उसमें पानी डालते हैं हम लोग ताकि जो है वैक्यूम क्रिएट ना हो, है ना। या फिर देखे होंगे कोई एक छोटा पाइप से अगर हमको बिना इसमें हम लोग क्या करते हैं मुंह से खींचते हैं तो हम लोग क्या होता है पानी इसमें चला आता है ना। या फिर दोनों पाइप को पकड़ करके अगर इसमें पूरा इसको पानी में डाल करके
इसमें क्या करते हैं, पूरा पानी भर दिया जाए और इसको फिर छोड़ देंगे तो एक कंटिन्यूटी यहाँ पे हो जाता है, तो ये पाइप जो है इसके थ्रू इसमें नीचे चला आता है, तो उसको कहते हैं साइफन। तो डिस्चार्ज रेट उसका पूछा है तो CD × A × √2GH, ए नंबर CD × A × √2GH। 231 बोला द फ्रिक्शन रेसिस्टेंस ऑफ ए पाइप वेरीज अप्रोक्सीमेटली विद डैश ऑफ द लिक्विड, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ऑफ अ पाइप वेरीज अप्रोक्सीमेटली डैश, तो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के से हम लोग का जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है वो वेरी करता है। बार बार हम लोग V स्क्वायर देख रहे थे ना, यहाँ पर देखिए डार्सी फॉर्मूला पूछा गया, लॉस ऑफ हेड पूछा गया है यहाँ पर डार्सी फॉर्मूला, तो FL_V²/GD, यही V स्क्वायर के केस में यहाँ पे पूछा था, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी जो हम लोग का फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस पाइप में वेरी कर रहा है वो डायरेक्टली होता है V स्क्वायर के केस में। The hydraulic mean depth of the hydraulic radius is the ratio of hydraulic mean depth और the hydraulic radius is the hydraulic radius का हम लोग का रेशियो पूछा है कि क्या होगा, तो एरिया फ्लो एंड वेटेड पेरीमीटर, एरिया फ्लो एंड वेटेड पेरीमीटर का जो हम लोग का रेशियो होता है वो हम लोग का हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस होता है। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर अ सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप के केस में जाने डायमीटर कितना लेते हैं, D/4 लेते हैं, कितना लेते हैं, D/4 लेते हैं, या फिर R/8 ले लीजिए, जो लेना आपको वो ले सकते हैं। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू द सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ द पाइप, नहीं हमेशा पैरेलल नहीं होता है, ये गलत है, ठीक। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो लाइन होता है हमेशा पैरेलल नहीं होता है, वो पाइप के केस में। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में भी एबव और बिलो द सेंटर ऑफ लाइन पाइप, नहीं फॉल्स है, एबव और बिलो नहीं होता है, ये सेंटर पे होता है। द टोटल एनर्जी लाइज ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाई एन अमाउंट इक्वल टू द, पूछा है टोटल एनर्जी क्या होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट केस में, तो हम लोग क्या ले रहे थे बार बार, वेलोसिटी हेड, क्या ले रहे थे, वेलोसिटी हेड। अब पूछा है, इसमें पूछा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप अमाउंट इक्वल टू द, तो वो होता है हम लोग का प्रेशर हेड। और टोटल जब पूछेगा, जब टोटल एनर्जी पूछेगा तो हम लोग का प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड दोनों मिल करके होगा, ठीक। देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अगले वीडियो से ये कितना नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 240 नंबर है, 240 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। ये हम लोग का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का शायद यहाँ से क्वेश्चन आ गया है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज तक इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।